आज लोग बहुत धड़ल्ले के साथ विलायत का औलिया का इनकार कर देते हैं और उसकी मिसाल उन लोगों पे उंगली रखते हैं जिन्होंने दुकानें खोली हैं और तरीकत के नाम पर धब्बा हैं और दाग हैं। तो क्या नबूवत की हकीकत का इनकार कर दिया जाएगा? तो जब झूठे मुद्दईयान नबूवत की वजह से नबूवत की हकीकत का इनकार नहीं हो सकता, तो झूठे मुद्दईयान विलायत की वजह से विलायत का भी इनकार नहीं हो सकता। और मुख्तलिफ अदवार में अंबिया अलैहिस्सलाम आते रहे ता आंके मेरे और आपके आका मौला हुजूर खत्मुल मर्तबा तशरीफ लाए। हुजूर के बाद नबूवत का दरवाज़ा बंद कर दिया गया, लेकिन विलायत का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ ता आंके खातमुल औलिया हज़रत इमाम महदी तशरीफ लाएंगे और उनके बाद फिर जब कुफ्र फैलेगा और फिर ये दरवाज़ा बंद होगा। लेकिन औलिया मुख्तलिफ अदवार में मौजूद रहेंगे और इसका इम्कान मौजूद है। तो जिस चीज़ का इम्कान मौजूद है तो बहुत सारे लोग मुद्दई हैं, नबूवत का इम्कान ख़त्म हो गया, अब हुजूर के बाद कोई नबी नहीं है, फिर भी मुद्दई मौजूद हैं। और जिस चीज़ का इम्कान है, बल्कि जिस चीज़ का वकू है, तो उसके मुद्दई क्यों नहीं होंगे? तो ये एक हालात का मुकाबला ना करने वाली बात है कि खरे और खोटे को पहचानना, अच्छे और बुरे की तमीज़ करना, असल और नकल की शनाख्त करना जब मुश्किल लगे तो आप सिरे से उसका इनकार कर दें। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने लिए इन पाकीज़ा लोगों की ज़रूरत महसूस नहीं करते, वरना हम कैसे इनकार करेंगे? अगर हमारे बदन को अद्वियात की ज़रूरत हो, ऐसी बीमारियां लाहिक हो जाएं और मार्केट से 2 नंबर अद्वियात भी मौजूद हों और 1 नंबर अद्वियात भी मिलती हों, तो हम तलाश करके 1 नंबर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो अगर रूह बीमार है और उसके मुआलिज हमें चाहिए और हम समझें कि इसके बगैर चारा नहीं है, तो फिर हमें हकीकत तक पहुंचने के लिए कोशिश कर। क्या ताकत थी, क्या आवाज थी कि ऐसे अस्वद व अहमर भागे हुए चले आ रहे हैं। वो कड़का था एक बिजली का, या कि सौते हादी अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी। और जमाने ने देखा आज 7 अरब की आबादी में 1 अरब 70 करोड़ के करीब मुसलमान हैं। जापान में सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब इस्लाम है, यूरोप में सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब इस्लाम है। बेअमल सही, जैसे भी सही, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम का दीन फैलता चला जा रहा है। फरमाया जन्नत में कुल 120 सफ़े होंगी, टोटल सफ़े जन्नत की 120 होंगी। 40 सफ़े आदम अलैहिस्सलाम से लेके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम नबियों की उम्मतों की होंगी। 80 सफ़े सिर्फ मेरी उम्मत की होंगी। ये है हुजूर अलैहिस्सलाम के पैगाम की आफाकियत। जिधर देखो हुजूर के दीवाने दिखाई देते हैं। अल्लाह हमें तौफीक अमल दे। अगर हम सच्चे खरे सीधे 2 टोक मुसलमान बन जाएं तो पूरी कायनात हमारे कदमों तले है, इसलिए कि हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। हुजूर की वजह से कुफर मिटा और हुजूर की जिम्मेदारियों में शामिल इस्लाम का गलबा करना। वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ले। हुजूर अलैहिस्सलाम के दीन को तमाम अदियान पर गालिब करना हुजूर अलैहिस्सलाम का दिया हुआ दीन और पैगाम है। और कुर्बे क़यामत में उतनी देर तक क़यामत नहीं आएगी जब तक पूरी दुनिया पर इस्लाम नहीं फैल जाएगा। पूरी दुनिया पर इस्लाम नहीं फैल जाएगा। शरक से लेकर गरब तक, शमाल से लेकर जनूब तक कायनात की एक छत भी ऐसी नहीं होगी जहां मोहम्मद अरबी के नाम का झंडा नहीं झूल रहा होगा, हुजूर के नाम के फुरेरे लहरा रहे होंगे। ये अल्लाह के महबूब की अजमत है। कुफर मिट जाएगा और हर तरफ इस्लाम का बोलबाला होगा। खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत इमाम महदी की खिलाफत अला मिनहाजुन नबुवा कायम होगी, उसी तरीके पे कायम होगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अनफास की महक से दज्जाल पिघलता चला जाएगा और हुजूर के दीवाने आगे बढ़ बढ़ के इस्लाम के झंडे गाड़ते चले जाएंगे और पूरी कायनात के अंदर फरेरे हुजूर के होंगे। तो फरमाया अनल माही, मैं माही हूँ। अल्लाह अकबर। अल्लाज़ी यमहुल्लाहु बियल कुफर, अल्लाह मेरी वजह से कुफर को मिटा डालेगा। हर तरफ इस्लाम के फरेरे ले। व अनल हाशिरुल्लज़ी युहशरुन नास अला कदमैया, और मैं हाशिर हूँ और क़यामत के दिन जो है वो लोग मेरे पीछे पीछे आएंगे और मेरे कदमों पे आएंगे। फरमाया सबसे पहले मेरी कब्र कुशादा होगी
और फिर अबू बकर की कब्र, फिर हज़रत उमर की कब्र। दाएं हाथ में अबू बकर का हाथ होगा, बाएं हाथ में उमर का हाथ होगा। हा काजा नुबास यौमल क़यामा, फरमाया क़यामत के दिन हम कब्रों से ऐसे ही उठेंगे। अल्लाह अकबर, क्या शान होगी, क्या अजमत होगी, क्या रिफतों के फुरेरे होंगे। और फिर हुजूर हशर में आएंगे। अल्लाह अकबर, फिर हशर में हुजूर का आना और फिर लोगों की पनाह बनना, लोगों के लिए अमान बनना। पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। व अनल आकिबुल्लज़ी लैसा बादहू नबियुन, और मैं आकिब हूँ। आकिब, और आकिब वो होता है जिसके बाद कोई नबी नहीं होता। बस खुदा बर मा शरीयत ख़त्म कर, बर रसूल मा रिसालत ख़त्म कर। अल्लाह ने हुजूर के बाद नबूवत का दरवाज़ा बंद कर दिया। अब किसी नबी के आने की ज़रूरत नहीं। तमाम अंबिया की सफ़ात के जामे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात सतूदा सिफ़ात है। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैज़ादारी, आंचे खूबा हमा दारन तु तन्हादारी। जो मुख्तलिफ अंबिया के अंदर कमालात मौजूद हैं, वो सारे एक पैकर में देखने हो तो मोहम्मद अरबी की चौखट पे आ जाओ। यहाँ तुम्हें कमाल भी नजर आएगा, जमाल भी नजर आएगा, जूदो नवाल भी नजर आएगा, यहाँ हुस्न भी नजर आएगा, हिल्म भी नजर आएगा, इल्म भी नजर आएगा, शानो शौकत भी नजर आएगी, रहमत भी नजर आएगी, और यहाँ हाथ में तलवार पकड़े नबी जिहाद फरमाता हुआ भी दिखाई देगा। सारी शानें एक पैकर के अंदर, एक वजूद के अंदर जो है वो जमा कर। ये फरिश्ते किस मामले में बहस कर रहे हैं? तो मैंने कहा ला अदरी, मुझे इसका इदराक नहीं कि वो क्या कह रहे हैं। तो फिर अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत मेरे दो कंधों के दरमियान रखा। फिर क्या हुआ इससे? अल्लाह का दस्ते कुदरत कह रहे हैं, बाकी कोई लफ्ज ही नहीं हमारे पास। उसने दस्ते कुदरत वाला हाथ मेरे दो कंधों के दरमियान रखा। ये कौन कह रहे हैं? मेरे हुजूर कह रहे हैं। मेरे रब ने दस्ते कुदरत मेरे दो कंधों के दरमियान रखा। फिर हुआ क्या? सुन लो अगले लफ्ज। दस्ते कुदरत यहां आया, ठंड सीने में पड़ गई। फ़अलिम तो माफिस समावात वल अर्द, जमीन और आसमान में जो कुछ था अल्लाह ने सबका इल्म मुझे अता कर। सीने में नूर आ गया, सीने में इल्म आ गया। कायनात की कोई शय ऐसी नहीं है जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना जानते हो। और फिर कहां तक इल्म आया ये हुजूर से पूछिए। फरमाया कुर्बे कयामत में जब दज्जाल आएगा तो मेरे गुलाम उसके मुकाबले के लिए निकलेंगे। दज्जाल कब आएगा अल्लाह जानता है। 1400 साल इस बात को बताए हुए हो गए। कहा कुर्बे कयामत में दज्जाल आएगा, मेरे गुलाम उसके मुकाबले में निकलेंगे। इन्नी लआरिफु अस्माअहुम, मैं अपने उन गुलामों के नामों को जानता हूं। कब? जो कुर्बे कयामत में आएंगे। मैं आपके नामों को नहीं जानता। आप 2-2 साल, 4-4 साल, 5-5 साल से मेरे पीछे जुम्मतुल मुबारक पढ़ रहे हैं। शक्लों को पहचानता हूं, नामों को नहीं जानता। कई लोग बड़े शौक से कहते हैं जनाब वो नज़ीर साहब, नदीम साहब, फलां साहब, वो आपके, मैं कहता हूँ तस्वीर दिखाओगे तो मैं पहचानूंगा। तो इतने लोगों के नाम मैं याद नहीं रखता। तो जब मैं आपके नाम नहीं जानता जो हर जुम्मतुल मुबारक को यहाँ आते हैं, तो जहाँ 2 महीने के बाद 10 से कुरान देने जाता हूँ, तो वहां के लोगों के नाम कैसे जानूंगा? और फिर जो सोशल मीडिया पे सुनते हैं और मैं उनको देखा भी नहीं, उनके नाम कैसे जानूंगा? और मेरे हुजूर क्या कह रहे हैं कि कुर्बे कयामत में जो दज्जाल आने वाला है और मेरे गुलाम जो उसके मुकाबले में निकलेंगे, मैं उन गुलामों के नामों को जानता हूं। बात खत्म यहां नहीं हुई, यहां खत्म हो जाती फिर भी काफी था, लेकिन मेरे हुजूर ने आगे भी बात फरमाई। वह अस्मा आबाइहिम, उनके बापों के नामों को भी जानता हूं। उनके बापों के नामों को भी। कहानी खत्म नहीं हुई, बात आगे फरमाई। वह अलवाना खुयूलेहिम, जिन घोड़ों पे चढ़ के जिहाद करेंगे, मैं मोहम्मद उन घोड़ों के रंगों को भी जानता हूं। कौन सा गुलाम, किसका बेटा, किस कबीले का फर्द, किस रंग के घोड़े पे बैठ के जिहाद करेगा, कहा मैं सब जानता हूं।
ये क्यों जानते हैं दस्ते कुदरत हुजूर के कंधों पे आया। वो कहता है अर्रहमान अल्लमल कुरान, ये तलमीज़े रहमान है, मैंने पढ़ाया है। तो जब उसने पढ़ाया है तो फिर कोई शय मख्फी, महबूब से कोई शय पोशीदा नहीं रखी। और आला हजरत फरमाते हैं कोई निशानी बाकी रह गई जब रुख से निकाब भी उलट दिया, जब रब ने अपना आप भी नहीं छुपाया तो फिर कोई शय बाकी पीछे